नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय एनएडी सुनाबेड़ा हिंदी दिवस का आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं आज हम सभी ने यह प्लेज लिया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारियों से भरा यह वीडियो लेकर के आया हूँ। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनें और अमल में लाएं। आगामी 15 दिनों तक हम हिंदी पखवाड़ा मनाएंगे। केवल इसे हमें 15 दिनों तक ही नहीं बल्कि आजीवन अपनाए रखना है और हिंदी के प्रचार प्रसार में कार्य करते रहना है। गांधी जी ने कहा है, राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा पूरे विश्व में तीसरी सबसे बड़ी भाषा मानी गई है। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। सन 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 सितंबर 1949 के दिन बहस में भाग लेते हुए 3 प्रमुख बातें कही थी। पहली, किसी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता। दूसरी, कोई भी विदेशी भाषा आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती। और तीसरी बात जो उन्होंने कही थी वह थी, भारत के हित में, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में, ऐसा राष्ट्र बनाने के हित में जो अपनी आत्मा को पहचाने, जिसे आत्मविश्वास हो, जो संसार के साथ सहयोग कर सके, हमें हिंदी को अपनाना चाहिए। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था। स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार वर्णित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। हिंदी दिवस मनाने का मूल उद्देश्य हिंदी भाषा के लिए विकास की भावना को लोगों में केवल हिंदी दिवस तक ही सीमित न कर उसे और अधिक बढ़ाना है। माननीय डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार भारतीय साहित्य और संस्कृति को हिंदी की देन बड़ी महत्वपूर्ण है। माननीय मदन मोहन मालवीय के अनुसार हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है जिसे बिना भेदभाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी के अनुसार हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है। माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का
बहिष्कार नहीं किया। डॉक्टर संपूर्णानंद जी के अनुसार हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तो आइए आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर प्रण करते हैं कि हम अधिकाधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, हिंदी भाषा के प्रति अपना प्रेम भाव बनाए रखेंगे एवं हम अपनी हिंदी भाषा पर गर्व करेंगे। हिंदी है पहचान हिंद की, हिंदी है पहचान हिंद की, जन जन की भाषा है, जन जन की भाषा है, भारत का संविधान भी कहता, भारत का संविधान भी कहता, ये भाषा है, ये भाषा है। जय हिंद। आप देख सकते हैं हमारे विद्यालय का यह आयोजित किए जाने वाला विभिन्न प्रतियोगिताएं, इसको वीडियो रोक करके आप एक बार देख लीजिए। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा गया है। धन्यवाद। जय हिंद।